सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज हम देखेंगे कि प्रिया सक्षम से कहती है कि सक्षम प्लीज़ गोपिका को डांटना मत, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए शायद गोपिका ठीक से पढ़ नहीं पाई। तभी प्रिया गोपिका से कहती है पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है। तभी बीच में मिथिला आ जाती है और कहती है सक्षम ये हमारे घर का मामला है, इसमें बाहर वालों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सक्षम कहता है प्रिया क्या गलत कर रही है, ठीक ही तो कर रही है। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही सारे घर की जान मुसीबत में पड़ गई थी। तो मिथिला कहती है तो क्या हुआ, उसी ने मेरी जान भी तो बचाई है। वो कहती है कि मुझे अपनी गोपिका बहू पर पूर्ण विश्वास है, अगर वो कह रही है कि उसने काली मिर्च का स्प्रे नहीं किया है तो इसका मतलब नहीं किया है, क्योंकि मेरी गोपिका बहू झूठ कभी बोलती ही नहीं है। तो सक्षम कहता है कि माँ प्लीज़ आप इसकी साइड मत लिया करो। तभी आशी भी बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि गोपिका की वजह से ही मुझे भी कितनी तकलीफ़ हुई, माँ को भी तकलीफ़ हुई, चिराग को भी तकलीफ़ हुई, ये सब इसी की गलती है। सक्षम कहता है गोपिका से कि गोपिका अगर तुमसे घर के काम नहीं होते हैं तो घर के कामों को करने की कोशिश मत किया करो, मैं घर के काम करने वाली नौकरानी रख लूँगा, तुम प्लीज़ ऐसा मत किया करो। सक्षम गोपिका की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करता है। गोपिका कुछ भी नहीं कह पाती, बेचारी चुपचाप अपना अपमान सहती रहती है। तो सक्षम वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिया कहती है गोपिका तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सक्षम को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं उसका मूड अभी ठीक कर देती हूँ। तभी मिथिला कहती है कि प्रिया तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है, मुझे पता है कि इसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी गोपिका बहू से कभी गलती हो ही नहीं सकती। गोपिका तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। तभी प्रिया सक्षम के पास आ जाती है और सक्षम से कुछ बातचीत करती है। वो कहती है सक्षम माता पिता की क्या अहमियत होती है ये तुम मुझसे पूछो, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है। मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम इतने पढ़े लिखे हाई सोसाइटी के, तुमने ये अनपढ़ जाहिल गोपिका से शादी ही क्यों की। वो कहती है कि तुम इस जाहिल लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काटोगे। तो सक्षम को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है। सक्षम कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस रिश्ते को निभाने के लिए। प्रिया ये सब सुन के बहुत खुश होती है और कहती है मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा, पहली चाल तो मेरी कामयाब हो गई, आगे भी मैं ऐसे ही प्लान करती रहूँगी। तभी गोपिका मिथिला को लेके कमरे में आ जाती है और कहती है माँ जी सॉरी, मुझे माफ़ कर दिए, मेरी वजह से ही आपको इतनी तकलीफ़ महसूस हुई। तो वो कहती है कि नहीं गोपिका बहू, तुम मुझसे बार बार माफ़ी मत मांगो, कितनी बार माफ़ी मांगोगे, मुझे तो पता है ना कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तभी गोपिका मिथिला के लिए दवाई देने जा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। प्रिया कहती है मुझे डॉक्टर्स की दवाई दिखाओ, कौन सी दवा कब देनी है, मैं तुम्हें ऐसे दवा नहीं देने दूंगी। तभी वहाँ पर सक्षम आ जाता है। सक्षम कहता है कि प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अपनी माँ के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तभी सक्षम गोपिका से कहता है गोपिका तुम बताओ माँ को किस तरह से दवा दोगी, मैं तुमसे ही जानना चाहता हूँ। तभी गोपिका सब कुछ सही से बता देती है। तो सक्षम चेक करता है और कहता है हाँ तुम दवाई ठीक तरह से दोगी तो तुम दवाई ठीक तरह से दे भी सकती हो। तभी मिथिला कहती है कि तुम्हें अब तो पूर्ण विश्वास हो गया ना कि गोपिका बहू बिल्कुल ठीक है, वो मेरा अच्छे से ख्याल रख सकती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे जीवन में कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी गोपिका वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और बहुत ही चिंतित और उदास होती है। वो सोचती है मेरी जरा सी गलती की वजह से आज सभी को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे अच्छे से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, अब मैं इस कमी को दूर करके ही दम लूँगी। वो पढ़ने की कोशिश करती है। तभी गोपिका पेपर में इश्तिहार देखती रहती है। तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है और चिराग गोपिका से मजाक करके बोलता है कि भाभी देखिए उस स्प्रे की वजह से मैं कितना चमकदार हो गया हूँ, मेरी स्किन बड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो गोपिका कहती है नहीं चिराग भाई, मेरी एक गलती की वजह से पूरे घर को कितनी दिक्कत हुई, सबने कितनी तकलीफ़ सही। गोपिका कहती है अब मुझे इंग्लिश का कोर्स करना ही पड़ेगा, मुझे अंग्रेज़ी अच्छे से सीखनी होगी, जिससे कि आगे चलकर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं अच्छे से हर चीज़ को पढ़ सकूं। तो चिराग कहता है भाभी क्या आप बैग लेके स्कूल जाना चाहेंगी। तो वो कहती है नहीं, स्कूल तो जाना अब संभव नहीं है, बस मुझे अपने लिए कोई अच्छा सा एक ट्यूटर घर पर ही
ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो घर पर पढ़ाने आ सके, मैं तो बाहर नहीं जा सकती। तभी चिराग गोपिका के लिए एक ट्यूटर का नंबर नोट कराता है। तो गोपिका कहती है, चिराग भाई ये तो नंबर आपका ही है। तो चिराग कहता है कि हाँ भाभी, बाहर की ट्यूटर की क्या ज़रूरत है जब घर में ही आपका देवर एक अच्छा ट्यूटर है। तो मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप भी याद करेंगी। तभी गोपिका अपनी कॉपी और किताब लेकर पढ़ने आ जाती है। तो चिराग भी ट्यूटर का गेटअप बना लेता है और गोपिका पढ़ाई शुरू कर देती है। तभी गोपिका के लिए चिराग सक्षम और गोपिका लिखना सिखाता है। गोपिका बहुत जल्दी पढ़ाई करना अच्छे से शुरू कर देती है। तभी ये सब आशी देख रही होती है और आशी कहती है, कितना बेकार है मेरा पति, बताओ मैं सोचती हूँ ये ऑफिस का काम संभाले, ये तो यहाँ अपनी भाभी के लिए पढ़ाने में लगा पड़ा है, मैं इस पति का क्या करूँ। तभी गोपिका सक्षम के कमरे में आती है ग्रीन टी लिए हुए। तो सक्षम कहता है, प्लीज़ गोपिका सॉरी मत बोलना। तो गोपिका कहती है, नहीं सक्षम जी, मैं आपके लिए ग्रीन टी वाली चाय लाई हूँ। तो सक्षम कहता है, ग्रीन टी वाली चाय नहीं कहते हैं, केवल ग्रीन टी बोलते हैं, लेकिन मेरा तो ग्रीन टी पीने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तभी सक्षम गोपिका से कहता है, आज मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ स्टडी वाले कमरे में और वहीं बैठकर काम करूँगा, तुम आराम से यहाँ पर सो जाना। सक्षम गोपिका से ग्रीन टी ले लेता है और बाहर चला जाता है। तो गोपिका सोचती है कि सक्षम और मेरे बीच में सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था, लेकिन आज वाली घटना ने तो सब कुछ खराब ही कर दिया। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का सीरियल बस यहीं तक। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।